मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना समाजवादी लोग कर लेंगे। साथ ही साथ मैं प्रोफेसर बी पांडे जी का पूर्व कुलपति रामभद्राचार्य विज्ञान विश्वविद्यालय चित्रकूट जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आज के समय पर जहां राजनीति में खोखलापन आ रहा है, वहीं अपने विचार और अपने अनुभवों के साथ हम लोगों की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से बचपन से उन्होंने साइकिल चलाई है, साइकिल से आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में हम समाजवादी लोग उनका आशीर्वाद भी लेंगे और साइकिल का साथ उनको देने का काम करेंगे, जिससे आगे बढ़ने का काम करेंगे। केवल आपने साइकिल नहीं चलाई, साइकिल बचपन में हम लोगों ने भी चलाई। जितने यहाँ बैठे साथी हैं, कम ही लोग होंगे कि जिन्होंने साइकिल नहीं चलाई। सबने चलाई, साइकिल सबने चलाई है, लेकिन जब चलाने का वक्त होता है तो जरूरी नहीं कि सब चलाएं। उसमें तो कुछ ही लोग चलाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद आप लोगों का भी देता हूँ, थोड़ा पीछे हो जाए, बधाई देता हूँ कि इतने शिक्षक और इतना इंटेलेक्चुअल लोग अगर साथ जुड़ जाएं का तो है नहीं, तो मैं समझता हूँ पार्टी को बहुत सहयोग मिलेगा अपनी पॉलिसी बनाने में। मुझे अच्छी तरह याद है कि नेताजी मुख्यमंत्री थे और उस समय एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने सैफे के प्राइमरी स्कूल में स्टोरी की थी। इंडियन एक्सप्रेस में तबरीन सिंह जी ने बहुत गांव जाकर के वहां के शिक्षक लोगों से, वहां के उनके अभिभावकों से, बच्चों से बातचीत कर करके उन्होंने बहुत आर्टिकल लिखा था अखबार में उसमें। और वो आर्टिकल ऐसा था कि जिसमें ये बता रहा था कि सरकारी व्यवस्था क्या है, और उस समय वो मामला चल रहा था अंग्रेजी और हिंदी का। इसलिए उन्होंने अपने आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अलग थी। और उस व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने जो चीजें लिखी उसमें कि स्कूल में ये हालत है, क्योंकि नेताजी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के स्कूल की हालत जो थी वो उन्होंने अपने आर्टिकल में पूरी तरीके से बताई। हमारे समाजवादी सरकार बनने के बाद मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैंने कहा कि कम से कम अपने स्कूल की डिजाइन हम बदल दें। तो पहली बार उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल की डिजाइन और आर्किटेक्चर होता है उसको बदलने का काम समाजवादी सरकार ने किया और वहां एक बहुत बेहतरीन स्कूल बनाने का काम हुआ। और मैंने कहा कि एक जगह नहीं बनना चाहिए, ये दूसरी जगह भी बनना चाहिए। और निर्माण निगम को ये कहा कि ये जो मॉडल बना है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, अब इस पायलट प्रोजेक्ट की आप कीमत कैसे कम करेंगे, इसको और अच्छा कैसे बनाएंगे, इसकी डिजाइन और बेहतर कैसे करोगे, और सुविधाएं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कैसे दे पाओगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि आप लोग इस विभाग के इंजीनियर्स हैं। उस समय केवल हम 2 बना पाए, एक लखनऊ में, एक सैफई में, और शायद 2 साल गुजर गए हैं, सरकार को पता ही नहीं है कि ऐसे भी स्कूल बनाने चाहिए प्राइमरी स्कूल, क्योंकि जो हालत हमारी प्राइमरी स्कूल्स की है वो बहुत ही खराब है। अगर हम प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं ठीक कर सकते हैं तो शायद हम शिक्षा विभाग में बदलाव ला नहीं सकते हैं। और आपने ठीक कहा कि सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं है तो शिक्षा विभाग से ही है। अगर हम देखें विभाग के लोगों को, अधिकारी को, तो पहली बार जब पोस्टिंग होती है अधिकारी की तो अधिकारी कहता है कि हमें दे तो दिया आपने अच्छा विभाग, लेकिन हमें अपनी फाइल लेकर कोर्ट भी लेना पड़ेगा। अगर शिक्षा विभाग के केसेस देखें तो शायद प्रमुख सचिव या उससे संबंधित अधिकारी साल में 150 या 200 बार तो कोर्ट ही जाती है। जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अगर 100-150 दिन कोर्ट में खड़े होंगे फाइल लेकर के तो शायद ही वो पढ़ा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए, जो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं
उनके जो नियम हैं, उनकी जो व्यवस्था, उसको कैसे बेहतर करें, क्योंकि समय पे उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल जाए, समय पर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता खाली हो, कम से कम वो व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक इंजीनियरिंग का सवाल है, क्योंकि मेड इन इंडिया बहुत कहा गया, मेक इन इंडिया बहुत कहा गया, लेकिन मेक इन इंडिया कहते कहते जीएसटी लागू कर दिया, एफडीआई का भरोसा दिलाया, एफडीआई आई नहीं, और इस सरकार ने सबसे ज्यादा लाइसेंस बना दिए, जिससे चाइना का सामान सबसे ज्यादा भारत में आ गया। एक तरफ अगर मेक इन इंडिया की बात होगी, दूसरी तरफ अगर चाइना से लाइसेंस बन जाएंगे, तो आपके जो इंजीनियर्स बन रहे हैं वो खपेंगे कहां पर। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका डाउन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये जो बड़े पैमाने पे जो निकल रहे इंजीनियर्स, आखिरकार वो खपेंगे कहां जाकर। और याद कीजिए, आज से 4.5 साल पहले तो बहुत स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार वो स्वदेशी मूवमेंट का हुआ क्या है। वो स्वदेशी मूवमेंट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब जीएसटी लागू हो जाएगी, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, एफडीआई आई नहीं आपके पास, चीन से सामान मंगाने के लिए आपने तमाम लाइसेंस दे दिए हैं, और अभी देख लीजिएगा त्योहार आने वाला है दिवाली का, मिठाई के अलावा जो चीज देखोगे सब आपको चाइनीज दिखाई देगी। और इधर तो बदलाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान की जो मूर्तियां हैं वो भी चाइना से आने लगी हैं, बड़े पैमाने पर आ रही हैं। गुड़िया ये सब तो चीजें आई नहीं हैं, खाने पीने की चीजें तो कम, लेकिन डिब्बा होगा बाहर का, मिठाई अपनी होगी, लेकिन डिब्बा होगा, हो सकता है ठीक। तो ये स्थिति पैदा हो गई। वहीं शिक्षा भाग में हो बदलाव, प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होते तो शायद बहुत सारे बच्चे, हम हो बहुत सारे लोग शायद पढ़ाई नहीं कर पाते। ये जिम्मेदारी सरकार की है। मान लीजिए अगर सीएमएस लखनऊ में ना हो, सीएमएस, एलपीएस, ये स्कूल अगर ना हो, तो कहां जाएंगे बच्चे जो बड़ी संख्या में हैं। तो सरकार उस दिशा में सोच ही नहीं रही है। अगर सरकार उस दिशा में सोचे तो शायद रास्ता निकले। सरकार तो इसलिए दूसरे रास्ते में सोच रही है कि उसको पता है सरकार को कि बोर्ड कहां से मिलता है। अभी मैं कार्यक्रम में गया, क्योंकि अंग्रेज लोग थे, विदेश के लोग थे, तो अपने भाषण में वो मुख्यमंत्री कह दिए हमने। तो जो लोग ऑडियंस था वो समझा कि देखिए कैसी गलती कर रहे हैं ये लोग। अगर हमारा सोशल मीडिया का कोई देखते होंगे पेज, तो जब मैं हटा तो लोगों ने कहा कि अब तो एक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा रास्ता क्या निकालें। तो हमारे साथी ने कहा कि ऐसा करिए आप कि आप लिख दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे 2012 से 2017 तक, तो आपको हटाना ही नहीं पड़ेगा, ना लगाना पड़ेगा एक्स। अभी जो अंग्रेज थे, जो प्रोफेसर थे दूसरे दुनिया के हिस्से के, वो हमें मुख्यमंत्री कहते। हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे प्रीस्ट मुख्यमंत्री। तो जब प्रीस्ट मुख्यमंत्री होंगे तो फ्री तो बंदर भगाने होंगे, तो फिर आपको हनुमान चालीसा ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं एक्सप्रेस वे की? आप उम्मीद क्यों रिवरफ्रंट कर रहे हैं? आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं लैपटॉप बटेगा? याद कीजिए, हम लोग समाजवादी के लोगों ने जब लैपटॉप दिए तो हमें इसलिए बदनाम किया गया कि आपने एक लोगों को लैपटॉप दे दिए, 18 लाख लैपटॉप बांटे और सबको मिले बिना भेदभाव मिले। और आज भी जो लैपटॉप दिए हैं आज भी सही सलामत चल रहे हैं। जो तस्वीर नेताजी की उस पर लगी थी और हमारी लगी थी, आज भी नहीं हटा पाए हैं, वो आज भी दिखा देते हैं। ये सही बात है कि ऑनलाइन ऑफलाइन वाला नया मामला आ गया है, परीक्षा ऑनलाइन, लेकिन सब बच्चों को कहीं कहीं जाना पड़ रहा है। कौन सी कंप्यूटराइजेशन है ये? ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन लगातार। हमें लगता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हम चाहते क्या है। और ऑनलाइन करते करते ये स्थिति पैदा हो गई। अभी मैं लामाटी स्कूल में गया था कुछ दिन पहले, मैंने जब उनका फंक्शन देखा तो देखा फंक्शन में बड़ी संख्या में बच्चों के चश्मे लगे हुए थे। जब हम पढ़ते थे तो शायद क्लास में 1 या 2 बच्चे के चश्मे लगते थे, और आज अगर प्राइवेट स्कूल में आप चले जाएं तो आप देखोगे 40 और 50% बच्चों के चश्मे लगे। ये सब ऑनलाइन के चक्कर में, क्योंकि टीवी वो देख रहे हैं, लैपटॉप वो देख रहे हैं, मोबाइल वो देख रहे हैं। जब ये तीनों चीज देखोगे तो आंख से
और जब आंख से देखोगे तो आपका असर आंख पे ही पड़ेगा। और आजकल तो टीवी पर ऐड आने लगा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आंख अगर कहीं खराब है और आंख की तकलीफ के लोग रह रहे हैं तो हमारे भारत में रह रहे हैं। केवल आंख के नहीं रह रहे हैं सबसे ज्यादा खराब वाले, जिनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, डायबिटीज वाले सबसे ज्यादा लोग, हार्ट के पेशेंट सबसे ज्यादा कैंसर के लोग हैं। आखिरकार रास्ता कौन निकालेगा? मैं समझता हूँ हमारे जागरूक लोग हैं, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर ये रास्ता हम लोगों को दिखाएंगे, ये रास्ता दिखाने में सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। लोग मुद्दे पर हम लोगों से बहस करेंगे ना, और तमाम चीजों को छोड़ करके सीधे सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका समय समय पर हमें रास्ता दिखाने के लिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। आदरणीय प्रोफेसर वी पांडे जी हमारे साथ आए हैं। मुझे खुशी है कि एक वाइस चांसलर हमारे साथ जुड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी में हम लोगों को समय समय पर आशीर्वाद देते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर छोटे से सामान्य लोग, समाज के लोग जुड़ेंगे तो हमारी पार्टी को भी बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अमरीश सिंह जी का, प्रोफेसर जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों को बुला करके इतने कम समय में आपने यहाँ बुला करके हमें मौका दिया, उनका सम्मान करने। कमीशन की ब्रीफिंग थी, 12:30 बजे 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होनी थी, प्रधानमंत्री की रैली थी है 1 बजे, और पीसी को 3 बजे तक डिले कर दिया गया, ये कांग्रेस कह रही है। क्या आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र नहीं है, सरकार की प्रेशर में काम कर रही है? इससे बेहतर, क्योंकि आप खुद एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल से जुड़े सदस्य हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं हम लोगों को कि आखिरकार ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। अखिलेश जी, शिक्षकों का बात हो रही है, छात्र संघ के चुनाव हुए, कल भी इलाहाबाद में हमने हिंसा देखी, गोरखपुर में भी लाठियां बरसी, और क्या ये छात्रों की राजनीति का राजनीतिकरण हो रहा है या फिर सरकार ये अच्छा कि आपने याद दिला दिया। मैं बधाई देना चाह रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो नव निर्वाचित हैं छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे खुशी इस बात की कि आज भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में समाजवादी विचारधारा के पक्ष में छात्र एकजुट हो रहे हैं, छात्र हमारे विचारधारा से जुड़ रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, हाल ही में सिद्धार्थनगर में कॉलेज में वहाँ भी छात्र संघ के, और जगह भी बड़ी संख्या में छात्र संघ से बच्चे जो जीत रहे हैं, छात्र जीत रहे हैं, वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। विचार ये करना है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे दलों पे आरोप लगाते थे। गोरखपुर में जब चुनाव हुआ और जब उन्हें ये पता लगा कि गोरखपुर का छात्र संघ का चुनाव एबीवीपी या भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग नहीं जीत सकते हैं, तो वहां पर चुनाव टाल दिया गया। और यहाँ पर ऐसे खिस्से दिखाई दिए हैं, हालांकि वो जानकारी पूरी नहीं आई क्योंकि रात में घटना हुई है। मुझे उम्मीद है कि वहां के अधिकारी, कानून व्यवस्था को देखने वाले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने आगजनी करने का काम किया है। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने हॉस्टल में घुस करके आग लगाई। एक सवाल है, दुख है इस बात का कि जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, जब उनसे जमीन खिसक रही है तो इस तरह का आचरण और इस तरह का व्यवहार उनका लोकतंत्र में हो रहा है। ये जो छात्र संघ है, ये तो नर्सरी है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप को और बढ़ावा देने के लिए नर्सरी है। ये कम से कम वो जगह है जहां पर नेतृत्व पैदा होता है। बहुत सारी सीनियर लीडरशिप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में वो वहीं से निकली है, और उसी संस्था पर ये प्रश्न लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, षड्यंत्र है। जीत नहीं पाए, जीत नहीं सकते तो चुनाव टाल दो, जीत जाए कोई उनके अलावा तो आग लगा दो। ये तो नई संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जिस तरीके से विरोध कर रही है, कल उन्होंने काली पट्टी बांधी हुआ था, पुलिस प्रशासन का साथ नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ नहीं दिया, किस तरीके से आप लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, आप किसी से भी गलत काम कराओगे, आप संस्था से गलत काम कराओगे, याद कीजिए सरकार बनते हुए एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप ढूंढ के निकालिए, हम लोग क्या कह रहे थे। ये सरकार तो ऐसी जो विपक्ष की हर बात को अनदेखी करती है।
लोकतंत्र में विपक्ष को इसीलिए ये भूमिका है हमारी कि सरकार को समय समय पर आगाह करें, समय समय पर हम बताएं कि क्या गलत हो रहा है। संस्थाएं अगर इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो अंत में तुम्हें ही तो उसका भुगतना पड़ेगा। ये जिम्मेदार कौन है? खुद वो जिम्मेदार हैं जो अधिकारी गलत काम करा रहे थे पुलिस से। याद कीजिए, हमने तो 100 नंबर दिया, कम से कम उन्हें गर्व होता है इनोवा में बैठने का। आपके आईपीएस को इनोवा नहीं मिलती है, आपके जवान को हेड कांस्टेबल इनोवा में चल रहा था। अगर आप सम्मान दोगे, आप उनके रहने की व्यवस्था अच्छी करोगे, थाने अच्छे करोगे। लखनऊ में थाने अच्छे होना शुरू हो गए थे। चौका थाना किसने ठीक किया? समाजवादी लोगों ने किया। गाजीपुर का थाना कौन ठीक कर रहा था? समाजवादी लोग कर रहे थे। 1090 लौट के आ गए आप 1090 पर। पहले तो कहते थे 1090 बहुत खराब चीज है, क्या है 1090, लेकिन आज फिर लौट के आ गया 1090 पर। आप डायल 100 का केवल नाम बदल रहे हो उसमें। मैं तो कहता हूं, जिस सरकार के लोगों ने अगर डायल 100 नहीं देखा है, जाने दोबारा डायल 100 देखें जाकर के कि कैसे पुलिस का काम करने का तरीका बदलना है। और पुलिस के सब विभाग आधुनिक बिल्डिंग के अंदर एक जगह आ जाएं। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन होना चाहिए था 18 में, वो बिल्डिंग आज भी नहीं, अधूरी पड़ी है। पूरी पुलिस की व्यवस्था को बेहतर करने, उनके वर्किंग एटमॉस्फेयर को बेहतर करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, आप देखिए डायल 100 में जो ट्रेनिंग किया हमने बनाया समाजवादियों ने, ट्रेनिंग मिली उन्हें, सेंसिटाइज किया जाए उनको समय समय पर बताया जाए उन्हें कैसे काम करना है। आप उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, आप जा रहे हो ये जाओ झूठा मुकदमा लगा दो। आपको ये सोचना चाहिए कि कितने अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। एक दिन की खबर ये निकल जाएगी कि हाँ एक अधिकारी ने आत्महत्या कर दी। आप पता करिए कि एसडीएम पे कितना दबाव था ललितपुर में, किस जमीन का घोटाला बीजेपी के लोग कराना चाहते थे। उसने गार्ड से बंदूक मंगाई और खुद गोली मार ली। वहां का जिलाधिकारी जिम्मेदार है उसके लिए। आप पूरी छानबीन करेंगे तो वहां का जिलाधिकारी जिम्मेदार है एसडीएम की हत्या के लिए, एसडीएम की आत्महत्या के लिए। न जाने कितने पुलिस के जवान आत्महत्या कर ली। यही लखनऊ में एसटीएफ के अधिकारी ने आत्महत्या की। आप सोचिए क्या हो रहा है ये। कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, बताओ क्यों आत्महत्या की? ये शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था किसने लागू की थी? बीजेपी ने खुद लागू की थी। आप ये जानना चाहिए आपको। बीजेपी के लोगों ने शुरू की थी ये परेशानी और उन्हीं ने उनकी अनदेखी की। उन्होंने उनका सब कुछ छीन लिया। क्या करते बेचारे? कई लोग उस दुख को, उस परेशानी को नहीं सह पाए, आत्महत्या कर ली। कौन है जिम्मेदार जो 500 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या किए हैं? अभी जो लड़के लाठी खा रहे हैं कल बीजेपी की पार्टी वाले के सामने, आपने चुनाव में तो वादा किया था उनसे, क्या आपने नहीं वादा किया था उनसे? इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने हर एक को वादा किया था। जो किसान चले गए ट्रैक्टर लेकर के, क्या उनसे वादा नहीं किया था? उनसे भी यही वादा किया था कि आपका पूरा कर्ज माफ होगा। और अभी क्या निकल रहा है? कर्ज ही माफ नहीं किया उनका। किसान आत्महत्या कर रहा है कितने बड़े पैमाने पर। जो समाजवादी सरकार में किसान दुर्घटना बीमा चल रही थी, वो भी योजना बंद कर दी उन्होंने। कम से कम उसके परिवार की मदद तो हो रही थी। तो केवल झूठ के सारी सरकार चलाना चाहते हैं। उन जवानों का, उन पुलिस के लोगों का मनोबल गिरा रहे हैं। और जो अंग्रेजी की कहावत है कि कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट, इन्होंने उनसे गलत काम कराया है। गलत काम कराया। अगर हम लोगों की सुनी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। विपक्ष के लोगों की सुनी कहां उन्होंने? और मैंने एक दिन प्रेस में कहा और मैं आज फिर कहता हूं, जिस समय ये डीजीपी बने थे, मैंने उन्हें फोन पर बधाई दी थी और मैंने कहा था कि आपसे हमारा केवल एक निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है, वो अन्याय न होने देना। और उन्होंने भरोसा दिलाया था मुझे कि आप बता देना अन्याय नहीं होगा। लेकिन हम ही नहीं, न जाने जितने जनप्रतिनिधि अगर कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला है शिकायत को? कौन पूछने वाला है शिकायत को? इसलिए जनता इंतजार कर रही है। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ नाराज क्यों नहीं है लोग? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, कह रहे सरकार कुछ नहीं कर सकती डीजल पेट्रोल में। फिर सरकार ने क्यों फैसला लिया डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया? इसका मतलब सरकार जो चाहे सो कर सकती है। तो सरकार क्या इंतजार करने जाने का जनता। और केवल हम विपक्ष के लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप में से प्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, वोट पड़े तब बताएंगे।
कानून व्यवस्था है इस वक्त, क्या आपको लगता नहीं है कि राज्यपाल को इंटरवीन करना चाहिए इसमें? अब देखिए, राज्यपाल जी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मौसम बदल गया है, पता नहीं क्या बात है। सवाल है गर्मियों में कहते थे तो सर्दी है। अखिलेश जी, इससे जुड़ा एक सवाल है कि जिस तरीके से लखनऊ में पिछले 1.5 महीने में अपराध हुआ है और जो बात कही जाती थी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो अब मुस्कुराने की जगह क्या घबराना चाहिए कि आप लखनऊ में हैं? अगर मुस्कुराए तो समझ लो गोली लग सकती है। बलिया में डीएम के भाजपा विधायक ने अधिकारी को मारा है। अभी देखते रहो कौन कौन और पिटता है। अगर ये वोट नहीं डाला, और हमें तो लगता है कि ये वोट का मामला कहीं से गड़बड़ ना हो जाए, वो भी बचाना पड़ेगा हमें और आपको। लखनऊ में एक और मामला हुआ है, एक सराफा व्यवसायी को नेपाल पुलिस रात में उठा ले गई। नेपाल से अच्छे संबंध है भारत के संबंध। ये देखो कितनी अच्छी बात की। और रशिया से संबंध अच्छे हो रहे हैं, रशिया पे उंगली उठ रही है, नहीं पता? अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस उंगली उठा रही है कि वो वोट उन्होंने गड़बड़ कर दिया था। अमेरिका की तमाम एजेंसीज सवाल उठा रही हैं। अभी तो राष्ट्रपति गए हैं रशिया के, अब नेपाल के आ गए होंगे, तो कोई संबंध अच्छे इनके। इसमें खराब क्या है नेपाल से आ गए? और सबसे ज्यादा सराफा लोगों की जान गई है, ये भी याद रखना। ये जो गाजियाबाद में बैंक में डकैती हुई थी, जो लॉकर चोरी हो गए थे, आज पता करिए क्या हालत है। किनके पैसे कितने रखे थे, सब लॉकर के चले गए, और वो भी बैंक के, कोई पूछने वाला नहीं। तो आप सोचो सरकार क्या कर रही है। ये शून्य परिषद की बैठक हुई थी अभी दिल्ली में, और ये तय किया गया कि 2019 में ही कार सेवा दोबारा शुरू करी जाएगी। अगर देखिए, समाजवादी सरकार होती तो आप लखनऊ से आजमगढ़ 2 घंटे में, गाजीपुर से बलिया 3.5 घंटे में पहुंच जाते, और बुंदेलखंड झांसी से सिद्धार्थनगर 3 घंटे में पहुंच जाते, और कानपुर में मेट्रो बनने लगती, बनारस में मेट्रो बनने लगती। ये बताओ, सहयोगी दल अपने दल खत्म कर दें? मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी का जिनसे गठबंधन था, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत इंतजार कराया। कब तक इंतजार करें? तारीख घोषित होने जा रही है, इसलिए अब इंतजार नहीं होता हम लोगों को। राहुल गांधी ने कल कहा है कि अगर उनके एलाइज चाहेंगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अगर एलाइज सहमत हो। हमारे अकेले चाहने से क्या होता है? अरे हम तो ये चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार हटे पहले, हमारे चाहने से हो जाएगा मुश्किल। सर, क्या छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी? छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन बातचीत गौड़वाना गणतंत्र पार्टी से है, बातचीत चल रही है। हम लोगों ने कई बैठक की है। आने वाले समय में जहां पार्टी का संगठन है और पार्टी जहां संगठन के लोग कहेंगे वहां पार्टी लड़ेगी गौड़वाना गणतंत्र पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी से बातचीत करेंगे। एक मध्य प्रदेश में भी यही करेंगे, क्योंकि गौड़वाना पार्टी का अभी जब शहडोल में कार्यक्रम था, मैं गया था, और जब बालाघाट में कार्यक्रम था तो उनके सभी पदाधिकारी आए थे। तो इधर सभाएं चल रही हैं, इधर कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो हमारा तय है पार्टी का उसी हिसाब से काम करेंगे हम लोग। कमलनाथ कह रहे हैं कि उनकी आपसे बातचीत चल रही है। बातचीत कब हुई थी सब बता दें आपको फोन पे क्या? तो अब तारीख आ जाए, नॉमिनेशन हो जाए, तब तक हम इंतजार करें? ये इंतजार थोड़ी करेंगे राजनीति में कोई, और वो भी समाजवादी पार्टी 4थे नंबर की पार्टी है मध्य प्रदेश में, ये आप जान लीजिए। वोट चाहे कम हो, लेकिन 4थे नंबर की पार्टी तो है हमारी। अखिलेश जी, कल एक सर्वे आया था, जिसमें उस सर्वे में ये था कि अगर सपा बसपा अगर अकेले लड़ते हैं बिना कांग्रेस के, तब वो नहीं जीत पा रहे हैं, और अगर सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो भारी मत से जीत रहे हैं, भारी उससे। कांग्रेस को आप शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे अपने साथ? भाई साहब, अगर सर्वे आप दोबारा पढ़ लो, ये सर्वे तो निकलते रहेंगे चुनाव से आने तक, और जिस पे धन होगा वो अपने हिसाब से वैसे ही सर्वे निकाल देगा, उसी चैनल पे चला देगा। लेकिन हम जनता का जानते हैं, जनता का ये फैसला है। कैराना में उन्होंने फैसला लिया, आपके गोरखपुर में फैसला लिया, फूलपुर में लिया, और आपका नूरपुर में फैसला लिया।
जनता वही चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि अगर 19-20 महीने गुजर जाएं और सरकार अभी भी उद्घाटन कर रही हो, आप नहीं पूछते मुख्यमंत्री जी से, ये बताइए जो बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हो किसने बनाई थी ये? आप वो तो पूछोगे नहीं। गोरखपुर से लखनऊ जब रहेंगे तो नहीं, जहाँ तो इसलिए नहीं मिलता कि उन्होंने किया ही नहीं शिलान्यास उसका, वो तो बस उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। आप इतना छोड़ के गए थे, क्या करें? अभी नहीं, अभी 2 साल उनको यही करते रहना पड़ेगा। ये जितनी भी ये पुलिस भवन में देखता हूँ हमारे घर के पास है, अभी बन रहा है, 2018 में इसका उद्घाटन होना चाहिए था। और आप लोग अभी स्टेडियम देखेंगे जिसमें मैच होगा, सोचिए कैसा मैच हो रहा है। अभी होगा मैच वहाँ पर, आपको लगेगा कि समाजवादी लोगों ने कुछ काम करके दिखाया आप है। जाएंगे देखने? अब पता नहीं वो सरकार है बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, लेकिन वो प्राइवेट स्टेडियम है, ये याद रखना, इसलिए हम तो जाएंगे उसमें। सर एक सवाल, आज बड़े-बड़े अखबारों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक विज्ञापन दिया है और ये कहा है कि पूरी तरह से ये टैंपरिंग प्रूफ है, कोई टैंपरिंग नहीं हो सकती। देखिए अभी अमेरिका से आगे हम नहीं हुए। अमेरिका में जो चुनाव हुआ था, अभी यूएस में जो इलेक्शन हुआ था, अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात की जांच कर रही है कि रशिया के लोगों ने क्या किया था, रशिया पे उंगली उठा रहे हैं। अभी तो रशिया के राष्ट्रपति गए हैं, अभी तो पहुंचे भी नहीं होंगे रशिया, और तुम आप विज्ञापन की बात कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा हो। हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए बातें, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक और ये सब चीजें हैं तो हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप डेली का अखबार पढ़ते हो, किसी के कार्ड से किसी ने पैसा निकाल लिया। सर एक सवाल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आपको लगातार इंतजार करवा रही है, तो वही कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, तो लोकसभा में क्या होगा? हम ऐसे समाजवादी लोग नहीं जो लोगों को परेशान करते हैं। समाजवादी लोग थोड़ा सुलझे लोग हैं। गवर्नमेंट के मंत्री धर्मपाल सिंह का एक बयान आया है 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग सरकारी नौकरी इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, अगर उन्हें काम करना है तो वो प्राइवेट नौकरी करें। इस सरकार में कुछ नहीं कर सकते। इस सरकार के जो विधायक लोग कहते हैं, जरा बलिया वाले की किताब निकाल के दीजिए हमें, बलिया के लोग क्या क्या कहते हैं, बलिया के विधायक जी हैं, और जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कुछ कहते हैं इस तरह का कि भाई नवरात्र आ रहे हैं, बूंदी का लड्डू खा लो और व्रत रखे रहना, क्या उम्मीद करते हो? अरे बैठिए बैठिए भैया, बैठिए आप रहने दीजिए। अखिलेश जी धन्यवाद धन्यवाद।